Hello, student of class 11th math group. Today we are going to explain trigonometric function. तो फंक्शन में आपको प्रीवियस चैप्टर्स में बताया गया है कि रिलेशन एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन बी, या in other words f is a function from a to b such that domain of f is a set A and no two order pair have same element in relation function f. ठीक है, यानी कहने का मतलब कि f कोई फंक्शन होगा तो इसके लिए a का हर एक एलिमेंट के पास जो है यूनिक इमेज होना चाहिए, या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि एफ को फंक्शन कर सकते हैं कब, जब एफ का जो डोमेन क्या होगा ए होगा और जो भी ऑर्डर पेयर बनेंगे तो उसके फर्स्ट एलिमेंट दो ऑर्डर पेयर के पास फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये तो फंक्शन का बात रहा। अब हम बात करते हैं जैसे एंगल की, तो एंगल में एक पॉजिटिव एंगल होता है और एक क्या होता है, नेगेटिव एंगल। यह जो आपका लाइन होता है ये टर्मिनल लाइन होती है और यह जो होते हैं इनिशियल साइड होती है। तो इस इनिशियल साइड से अगर ये एंगल आपका पॉजिटिव डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है तो यह पॉजिटिव एंगल होगा। क्या होगा, पॉजिटिव एंगल होगा। अगर ये इनिशियल साइड से क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, मूव करेगा, तो यह आपका होगा नेगेटिव एंगल। क्या होंगे, नेगेटिव एंगल हो जाएंगे। सही बात समझ में? तो पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल की बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद आपका जो होता है रिलेशन होता है कि आपका 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई रेडियन होता है। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन या पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो रेडियन डिग्री से रेडियन में या रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ से आपका एक रिलेशन बनेगा 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, या सेकेंड रिलेशन 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। इन दोनों फार्मूले का इस्तेमाल करके हम किसी भी डिग्री को क्या कर लेंगे, डिग्री को रेडियन में या रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आपको मालूम है सिंस 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, तो ये आपका होगा 45 इक्वल टू 45 डिग्री इक्वल टू 45 इंटू पाई अपॉन 180 क्या हो जाएंगे, रेडियन हो जाएंगे। अब इसको करेंगे, इससे कट करिए तो ये क्या होगा, 5 टाइम जाएगा, हाँ ये 4 टाइम ना, हाँ 4 टाइम, ये क्या होगा 45 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 4 रेडियन हो जाता है। अब जैसे मान लो आपको 60 डिग्री है, 60 डिग्री इक्वल टू 60 इंटू कितना पाई अपॉन 180 रेडियन, ये 6 से कटा कितना होगा 3, क्या होगा पाई बाय 3 रेडियन हो जाएगा। अगर आपको 90 डिग्री इसको कन्वर्ट करना है, क्या होगा 90 इंटू पाई अपॉन 180, ये रेडियन कितना हो गया पाई बाय 2 रेडियन हो जाएंगे। इस तरीके से हम कोई भी डिग्री को रेडियन में या रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये आपका एक्सरसाइज में पहले वाले में यही दिया गया है। ठीक है, अगर हम मान लीजिए कि अगर कोई ये सर्कल है, इस सर्कल में अगर ये सेंटर है तो सेंटर में आपका ये रेडियस आर हो गया और ये लेंथ ऑफ द आर ए ओ और बी। लेंथ ऑफ आर अगर आपका एल है, रेडियस आर है और इस एल के द्वारा ये एंगल थीटा बनता है, तो एंगल इक्वल टू क्या होता है, एंगल इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन
रेडियस, रेडियस या थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, एक ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक ना, इन छोटे छोटे फार्मूलों को आपको क्या करना है, याद करना है, लर्न करना है। लर्न जब रहेंगे तो ही हम अगले एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपका जो है रेडियन में आपको बता दिया कि 30 डिग्री, हाँ 30 डिग्री को पाई बाय क्या कहेंगे, 6 कहेंगे, 45, 60, 90, 180, 270 और 360 दिए गए हैं। इन एंगलों को हम डिग्री से रेडियन में या रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट्स है इनटू द रेडियंस। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो इसको हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल आपका क्या है, एग्जाम्पल नंबर 1, कन्वर्ट 40 डिग्री 30 मिनट्स 20 मिनट इनटू रेडियन मीटर। ठीक, अब यह डिग्री जो दी गई है इसको क्या करना है, किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हो, सिंस 40 डिग्री 20 मिनट इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हैं 40, हाँ मिनट में क्या लिख देंगे, इंटू 20 अपॉन 60, ये आपका डिग्री में, क्योंकि आप देखो 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट, हाँ 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से मिनट को हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ कटेगा 40 इंटू 1/3, ये क्या होगा, डिग्री हो जाएगा। अब आपको बताए थे कि आपका 1 डिग्री इक्वल टू होता है पाई अपॉन 180 रेडियन, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, देयरफॉर 40 डिग्री 20 मिनट इक्वल टू 40 इंटू 1/3 इंटू पाई अपॉन 180 और रेडियन हो जाएंगे। तो वहाँ से कटेगा कितना, ये 0 से 0 कट जाएंगे, कट करिए 3, तो पाई अपॉन 4 से काटिए 2, 2 दूना के 4, 2 9 18, तो कितना होगा, 2 3 6, 6 9 54, 2 3 6 6 9 54 और 54 हो गया। अब इसको चाहो तो पाई में सॉरी अरे इसका इंटू होगा ना, 2 से कटा ये पाई, 2 ऊपर है ना, सॉरी 2 ऊपर है, ये 2 ऊपर है। ठीक, 2 दूना 4, 2 9 18, तो ये आपका होगा 2 पाई अपॉन 20 9 3 27। ठीक है, अब यहाँ से इंटू कर लो, 2 इंटू 180 अपॉन 27, तो कट करेंगे 9 से, 9 3 27, 9 दूने 18, 20, 20 दूने के 40/3 और 40/3 सॉरी यार, ये पूरा सब ही गलत हो गया, ध्यान नहीं वीडियो, सॉरी।
इसमें तो इसको हम पहले ऐसे लिखते हैं फ्रेंड्स 40 डिग्री 20 मिनट इक्वल टू आपको होगा 40 प्लस कितना 20/60 ये डिग्री, ये भी क्या होगा डिग्री की रीजन देंगे 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है, या 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री, इससे कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको मिला क्या 40 प्लस 1/3, तो ये भी डिग्री और ये भी डिग्री, तो 4 × 12 120, 4 × 12 120 121/3 डिग्री। अब आपको मालूम है कि 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन होता है, तो देयरफॉर 40 डिग्री 20 मिनट इक्वल टू कितना हो गया 121/3 इंटू कितना π/180 रेडियन, या रेडियन में तो मल्टीप्लाई हुआ 121π/18×54 रेडियन। इस तरीके से रेडियन को डिग्री में, डिग्री से रेडियन में, इससे रिलेटेड आपके पास एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इनको आप लोग पढ़ लेंगे, पढ़ेंगे, ट्राई करेंगे, जो कुछ भी डाउट होगा कल जो क्लास में क्लियर कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।